Well, the sign of a good actor is the kind of role played by them throughout their journey as an actor. Speaking about her acting journey, we have with us Chandni Bhagwanani for today's special segment. अमिता कामत से लेके अब तक माई जर्नी इज़ बिन रियली कूल बिकॉज मैंने 4 शोज़ किए अब तक, मतलब दिस इज़ अ 4th शो, 3 एज लीड एंड इसका गॉड नोज एनीवे। तो हाँ, सो मेरे हर शो में मेरा कैरेक्टर डिफरेंट था। तो पहले टिपिकल बहू, बहुत स्वीट सी, थोड़ी डरी हुई सेमी सी। जो सेकंड शो था उसमें थोड़ा ये हो गया कि शी इज़ अ वेरी बिंदास टॉमबॉयज काइंड ऑफ अ गर्ल। तो एंड फिर थर्ड शो में शी इज़ टिपिकली टॉमबॉयज, उसमें लड़कियों जैसा कुछ नहीं, उसे प्यार व्यार होता नहीं। शी इज़ अ हॉकी प्लेयर, तो इसकी वजह से मैं हॉकी भी सीखी। और ये फाइनली शी इज़ अ हॉइटी टॉइटी हाई क्लास गर्ल एंड गेटिंग इनटू अ फैमिली एंड so it's been a very amazing journey so far. मुझे काफ़ी मज़ा आया है। तो आगे देखते हैं और कितने अच्छे अच्छे शोज़ मिलते हैं मुझे और कैसे डिफरेंटली कैरेक्टर्स मुझे प्ले करने का मौका मिलता है। यू मीन टू से जो शोज़ मैंने अब तक किए हैं, झल्ली अंजलि, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इट्स बिकॉज मतलब शी इज़ एग्जैक्टली लाइक मी। वो कभी भी ट्रेंड के हिसाब से नहीं जाएगी। शी विल वेयर समथिंग जो वो कंफर्टेबल है, शी विल ईट दैट शी इज़ कंफर्टेबल इन एंड शी वुड टॉक व्हाट इज़ इन हर माइंड। जैसे पूरी दुनिया बोलती है कि पता है ये मुझे तो ये कॉलेज में जाना है बिकॉज वहाँ के लोग इतने हाई सोसाइटी के हैं, बट आई वुड गो इनटू अ कॉलेज जहाँ मुझे ज़्यादा जहाँ मुझे ज़्यादा सेंसिबल लगेगा, जो मेरे घर के पास होगा बेसिकली, और जो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। या लोगों की सोच इन जनरल कि मतलब मुझे लगता है कि ब्रांडेड कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टाइलिश कपड़े पहनना ज़रूरी है, लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जैसे अंजलि के लिए भी ऐसा नहीं था और मेरे लिए भी ऐसा नहीं है कि लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यूर अ गुड पर्सन देन बी अ गुड पर्सन फ्रॉम विद इन एंड नॉट आउटसाइड, बी ब्यूटीफुल फ्रॉम विद इन एंड नॉट आउटसाइड। सो बहुत सिमिलर है हमारी स्टोरीज़ भी। मतलब मेरा भी बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया था, तो सैड सीन, जस्ट किडिंग। तो हाँ, बहुत सिमिलर है। Good question. No. I feel I still have a long way to go. एंड जैसे मुझे पहले भी रिग्रेट नहीं हुआ था कि मेरा शो सिर्फ 1 साल चला, दूसरा शो सिर्फ 8 महीने चला, तीसरा शो सिर्फ 4 महीने चला। आई थिंक आई एम ग्लैड कि मैंने ज़्यादा शोज़ किए, जैसे मुझे ज़्यादा कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिला। तो ये भी एक वैसा ही कैरेक्टर है। कोई बात नहीं, अगर लीड नहीं है तो क्या हुआ, ज़रूरी थोड़ी ना है। आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और लोगों को पसंद आना चाहिए। और चाहे आपके एक सीन में से एग्जाम्पल, एक सीन में 10 लोग हैं और आपकी बस एक छोटी सी लाइन है, वो एक छोटी सी लाइन भी आप इतने प्यार से बोलो कि लोग बोले हाय कितनी प्यारी लड़की है। So I think I was not feeling too bad about it. It's okay, it's a family show, it's nice and main है कि आपको टीवी पे रहना है और ऑडियंस के सामने रहना है, तो वो मैं हूँ। So I'm very thankful. How it is for you? You're back on national GEC. Channel V is not considered as GEC as of now. हाँ, it's not considered as GEC because not every I mean not every audience watches it. मतलब सिर्फ यूथ ओरिएंटेड शो था वो, तो सिर्फ यूथ देखती थी। तो मुझे वो भी एक पार्ट और एक ऑडियंस को एंटरटेन करने का मौका मिला। मैं वापस GEC में आके मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़, हेलो हाउस वाइफ्स, आई एम बैक। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Okay, in future, if you have to, take up a show of your choice, which would it be? In the sense GEC or youth oriented? GEC. I think I would again go for youth oriented. मतलब एक्चुअली आई एम कन्फ्यूज, आई डोंट नो। मतलब मैं पहले एक्चुअली सोच रही थी कि यूथ ओरिएंटेड बिकॉज आई एम नॉट जस्ट टीनेजर, जस्ट टर्न्ड इनटू एडल्ट। तो हाँ, तो आई वुड वांट टू प्ले अ कैरेक्टर दैट इज़ ऑफ माई एज ओनली। तो एक कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी होती है और मज़ा भी आता है। तो आई थिंक ये एक और रीज़न था कि मुझे झल्ली अंजलि ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मेरे एज का था। ये जैसे आई एम प्लेइंग अ 25-year-old गर्ल हु इज़ मैरिड इनटू अ फैमिली, तो वो थोड़ा सा ऐसे होता है कि मतलब अच्छा। तो एंड GEC डेफिनेटली बिकॉज इसका ऑडियंस, इसकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी बड़ी है। सो आई डोंट नो यार, पता नहीं यार, मतलब जो मिल जाए। Of late, we've seen
So what do you have to say, because you are getting to play varied characters in your character of Sanjana. संजना पहले बहुत ही हॉइटी टॉइटी और बहुत क्लासी थी एंड वो मतलब फ्री माइंड की थी, उससे किसी चीज़ की किसी बात का टेंशन नहीं था. अब उसकी शादी ऐसे इंसान से हो गई है जो शी कांट इवन स्टैंड हिम, और वो प्यार किसी और से करती है, किसी और के घर में रह रही है अपने पेरेंट्स से दूर, और ना उसके डैड, ना संजना के डैड को ये शादी मंजूर है, ना अजय के पेरेंट्स को, अजय की पूरी फैमिली को ये शादी मंजूर है. उन्हें लगता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक डिफरेंट सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया है. तो इंसान का माइंडसेट चेंज हो जाता है और समझ में नहीं आता क्या करें. तो अब संजना थोड़ी ज़्यादा मैच्योर हो गई है, तो अब आगे जैसे जैसे सिचुएशंस आते जाएंगे वैसे उसका कैरेक्टर और बिल्डअप होता जाएगा, चेंज होता जाएगा. तो ये मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा. सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी ऑल्सो. You have a long journey waiting for you, Chandni. Upasana Patel, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Chani Bhagwanani and you are watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV. Subscribe to WhatsApp TV.